हेलो स्टूडेंट्स, हमने आतिश की चौथी गज़ल शुरू कर रखी है शाहपारी में से। जो भी ये फर्स्ट ईयर के निसाब में शाहपारी शामिल है उसके अंदर हम आतिश की गज़लों का मुताला कर रहे हैं और हमने चौथी गज़ल शुरू कर रखी है। आधी गज़ल हमने उसको कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसी गज़ल को मुकम्मल करते हैं। देखो, हमने जो गज़ल हम पढ़ रहे थे उसका मतलब हम आपको बता देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। देखिए, हमने ये वाली गज़ल शुरू कर रखी है, खार मतलूब जो होवे तो गुल से ता मांगो। ये वाली गज़ल हमने शुरू कर रखी है आतिश की, और इसके हमने आधी तकरीबन हमने इस गज़ल कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसको आगे से पढ़ते हैं। हमने देखो यहाँ तक इसको पढ़ लिया था, या सो हिरमा हो जो लोहे के चने भी तो चबाऊं। ये वाला शेर हमने जो है यहाँ तक इसको इसकी तशरीह समझ ली थी। अब हम इससे अगला वाला शेर पढ़ते हैं। मिलती हो मांगने से बाग़े जहाँ की जो मुराद, मिलती हो मांगने से बाग़े जहाँ की जो मुराद, गुल से बुलबुल के कफन के लिए दामा मांगो। शायर जो है क्या कह रहा है कि अगर मांगने से बाग़े जहाँ दुनिया का बाग, अगर दुनिया के बाग की तमाम मुरादें पूरी होती हूँ, मांगने से ही पूरी हो जाती हूँ, तो मैं क्या मांगूंगा? सबसे पहले क्या मांगूंगा? गुल से बुलबुल के कफन के लिए दामा मांगूं। कि गुल से, गुल कहते हैं फूल को, फूल से बुलबुल के लिए, बुलबुल जो फूल का आशिक है उसके कफन के लिए मैं गुल का दामन मांगूंगा। यानी ये है कि आशिक के लिए महबूब से या माशूक से उसके दामन की वुसअत मांगूंगा। अगर मुझे मांगने से दुनिया की तमाम नेमतें मिल रही हों, तमाम मुरादें मेरी पूरी हो रही हों, तो मैं सबसे पहले गुल से मांगूंगा कि वो अपने आशिक बुलबुल के कफन के लिए अपने दामन की वुसअत दे दे। यानी ये है कि गुल के दिल में बुलबुल के लिए जगह बन जाए, उसके लिए उसके दिल में इश्क जाग जाए। ये मैं चाहता हूँ, ये सबसे पहले मैं मांगूंगा। अगर मांगने से इस दुनिया की मुरादें जो हैं वो पूरी हो जाएं, तो मैं सबसे पहले आशिक के लिए माशूक से उस माशूक के दिल में जगह मांगूंगा। ठीक है। अब शायर करे, जामे जिस्म भी रखने का नहीं दस्ते जुनू। दस्ते जुनू, जुनू कहते हैं दीवानगी को। दस्त का मतलब होता है हाथ, दीवानगी का हाथ, यानी दीवानेपन के अंदर हाथ जो है वो क्या है? जामे जिस्म भी रखने का नहीं। जामे जिस्म, जिस्म का लिबास, जामा कहते हैं लिबास को, जिस्म का लिबास भी नहीं रहने देगा। कौन? दीवानगी का हाथ। यानी जब इंसान दीवाना होता है, जब इंसान पागलपन या वहशत के आलम में होता है, तो उसका हाथ जो है वो उसके जिस्म पर लिबास नहीं रहने देता। यानी यह है कि वो अपना लिबास फाड़ लेता है, अपना गिरेबान चाक कर लेता है। तो वो कह रहे हैं दीवानगी का हाथ जो है वो जिस्म पर लिबास नहीं रहने देगा। पैरहन खाक में, पैरहन खाक में दीवाने उरिया मांगू। खाक का पैरहन, खाक कहते हैं मिट्टी को, पैरहन कहते हैं लिबास को। खाक का या मिट्टी का जो लिबास है उसमें मैं दीवाने उरिया मांगूंगा। यानी उनका कहना यह है कि जब दीवानगी के अंदर इंसान अपने जिस्म पर लिबास नहीं रहने देता, लिबास को फाड़ देता है, तो फिर मैं क्यों मांगूं दीवाने के लिए लिबास? तो मैं दीवाने के लिए क्या मांग रहा हूँ? खाक का लिबास मांग रहा हूँ, मिट्टी का लिबास मांग रहा हूँ, ताकि वो उसके जिस्म पर सिर्फ लगा रहे। मिट्टी का लिबास तो उतर ही नहीं सकता, कोई फाड़ ही नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं इसलिए मैं दीवाने के लिए उसके जिस्म पर मिट्टी का लिबास मांगता हूँ, ताकि वो वहशत के अंदर, आलम दीवानगी के अंदर वो उसे फाड़ ना सके। ठीक है।
बख्त वाजू ने ज़बां को ये असर बख्शा है। वाजू कहते हैं उल्टी, बख्त कहते हैं किस्मत को। तो मेरी उल्टी किस्मत ने ज़बान को ये असर बख्शा है, यानी ये असर दिया है। मेरी उल्टी किस्मत है। जब हमने जैसे शुरू में बात की थी ना कि इंसान के ज़बान में ये असर है कि किसी किसी की ज़बान में ये असर होता है कि जो मांगता है वो तो मिलता नहीं और उल्टा मिलता है। तो शायर क्या कह रहे हैं कि मेरी किस्मत उल्टी है, उल्टी किस्मत है, तो वो असर भी उल्टा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं मेरी ज़बान को ये असर बख्शा है मेरी उल्टी किस्मत ने, कि क्या कह रहे हैं, तलखिए मर्ग मज़ा दे जो नमकदा मांगूं। तो ऐसा उल्टा असर दिया है मेरी उल्टी किस्मत ने मेरे ज़बान को कि तलखिए मर्ग, मर्ग कहते हैं मौत को, तलखी कहते हैं कड़वाहट को, कि मौत की कड़वाहट मज़ा दे जो नमकदा मांगूं। अगर मैं नमकदा मांगता हूँ, नमकदा क्या होता है, नमकदानी होती है जिसमें नमक रखा रहता है। तो वो कह रहे हैं अगर मैं नमकदा मांगता हूँ तो क्या होता है, तो मुझे मौत की कड़वाहट मज़ा देती है, यानी मेरे साथ उल्टा होता है। मेरी किस्मत ऐसी उल्टी है कि उसने मेरी ज़बान को वो असर दिया है कि जो मांगता हूँ वो तो मिलता नहीं बल्कि उसके उलट मिलता है, उसका अपोजिट मिलता है। अगर मैं नमकदा मांगता हूँ तो मुझे मौत की कड़वाहट नसीब होती है। कब से दर पर तेरे साइल हूँ मैं आतिश की तरह। साइल किसे कहते हैं, साइल कहते हैं सवाल करने वाला, मांगने वाला। ठीक है, तो शायर कह रहे हैं कब से दर पर तेरे, दर कहते हैं दरवाजे को, तेरे माबूद हकीकी से कह रहे हैं, या अपने महबूब से भी कह सकते हैं। वो शायर क्या कह रहे हैं, देखो दोनों बातों, दोनों तरीके से हम इस शेर को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शायर क्या कह रहा है, कब से दर पर तेरे साइल हूँ मैं आतिश की तरह। कब से तेरे दरवाजे पर मैं आतिश की तरह सवाल कर रहा हूँ, यानी मांग रहा हूँ। वो मिले मुझको जो कुछ ए शहे खूबा मांगूं। शहे खूबा खूबसूरत महबूब। तो शायर क्या कह रहा है कि ए खूबसूरत महबूब, वो मिले मुझको जो कुछ मैं चाहता हूँ, जो कुछ मैं मांगता हूँ वो सब मुझे मिले, ऐसा मैं सवाल करता हुआ तेरे दरवाजे पर कब से बैठा हूँ, तो मुझे वो सब दे दे जो मैं मांग रहा हूँ। तो ये अपने महबूब से भी वो क्या ना, शहखूबा है ना, खूबसूरत जो महबूब है, खूबसूरत औरत को कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अपने महबूब से कह रहे हैं कि जो कुछ मैं मांगता हूँ वो मुझे मिल जाए। और दूसरी तरफ हम ये भी समझ सकते हैं कि वो अपने रब से ये कह रहे हैं कि ए माबूद हकीकी, मैं कब से तेरे दरवाजे पर हाथ फैलाए हुए हूँ, सवाल कर रहा हूँ कि जो कुछ मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ ये गज़ल कंप्लीट होती है। मक्ता है गज़ल का ये आखिरी, जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, और शायर की ये आतिश की चौथी गज़ल यहाँ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। दूसरे आइंदा वीडियो में हम उनकी अगली गज़ल का मुतालिया करेंगे, उनकी तशरीह को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।